एक दूसरे की आंखों में देखिए और हाथ पकड़िए। आप बताइए कि ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ है जो आपने एक दूसरे से शेयर ना करी हो? There is one thing which bothers me a lot. ओके मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कम्प्लीटली ओवर हिमांशी, ऐसा मेरा फील है। Okay. क्योंकि एक दो दिन में कोई भी भुला नहीं सकता, विच आई एम ओके विद एंड आई एक्सेप्ट इट। पर आई थिंक द रीजन दैट यू हैव मेड अ बॉन्ड विद मी इज बिकॉज आई एंटर्ड योर लाइफ व्हेन यू आर वेरी वल्नरेबल एंड लुकिंग फॉर समथिंग, नॉट सेइंग शो वाइज बट फॉर योर सेल्फ, and I don't want to be a rebound. ओके That is the only fear that I hold. But I just wanted to know from you that are you like sure that you liked me even a bit at a point of time that you're giving this thing a आई time? लाइक टू यू वर ओनली माय फर्स्ट। मैंने क्या बोला तेरे को 3 बार कि अगर तू उस दिन 3 नंबर डाल के मेरे साथ आ गई होती तो आज ये जो हिमांशी वाला सीन है ना, एक करवाने की जड़ तू ही है। वो जड़ होती ना अगर तू साथ होती तो ये इतनी बुरी फीलिंग्स मेरे अंदर आई ना होती अगर आप साथ होते तो। I just wanted to ask you like one thing. Is there anything like जो तुम्हारे पास से कनेक्टेड था जिसने एक परमानेंट निशान छोड़ी है तुम्हारे ऊपर? There have been plenty of scars. This is just happened to be the permanent one. ये कभी जाएगा नहीं आई थिंक मेरे लाइफ से। And it reminds me also because मेरे इस पूरे रिलेशनशिप में there was just one thing that guy gifted me. तूने मुझसे पूछा था ना मेरी इनिशियल क्यों बना रखा है उसका के नाम का, तो उसने मेरे को एक रिंग गिफ्ट करी थी वन ऑफ माई बर्थडेज पे। बाकी बर्थडे वो कहता था बर्थडे ही तो है, इतना उछल क्या रही है। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय आई हैव बीन विद। एंड देन whilst we were breaking up during our last fight, he was trying to pull out the ring from my finger and that's when I was trying to like कि नहीं अभी मैं चांस देना चाहती हूँ उसको, and I pulled my hand back. It got hit with a flask which got pierced in my hand और फिर भी मेरे हाथ से खून निकल रहा था, पर वो लड़का अपनी रिंग वापस लेके गया। So that's gonna be forever with me, and I think somewhere or the other this mark only reminds me why I don't have to like go back to him, क्योंकि उसके अलावा तो मैंने उसको बहुत चांसेस दिए पूरे बॉन्ड में, पूरे रिलेशनशिप में। So that's the scar forever. मेरे पास भी एक स्कार ऐसा ही एक्स ने ही दिया था मेरे को कि यहाँ पे बाइट किया हुआ बिल्कुल ही एंड जो फाइट हुई थी, ये जो मार्क दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट फाइट हुई थी हमारा। मतलब मेरे को लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स के मामले में हम दोनों एक ही नैया में तैरते जा रहे हैं। इस नैया को साथ रख के तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। इसीलिए मुझे लगता है you guys will understand each other better than anybody else will in this world. एक तो यार इसके साथ कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन करो ना, you start joking around. So you can't have I haven't met the serious Dev till now. आई थिंक यू शुड होल्ड हर हैंड एंड जो भी है देव, मैं चाहती हूँ आप भी उसे बाहर निकालो। मेरा लास्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग रहा है। मैं कहूँगा जीवन के अंदर मैंने इससे ज़्यादा ट्रॉमा झेला नहीं है। जब लास्ट रिलेशनशिप की बात आई थी तो मैंने एंगेजमेंट वगैरह की इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए करी क्योंकि सामने वाला मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था मुझे लेके। 15 मिनट कह के गया हूँ, 20 मिनट हो गए तो 5 मिनट कहाँ लग गई इस बात पे लड़ाई में। उसकी वजह से मेरे दोस्त गए हैं, मेरे मम्मी पापा से बॉन्ड टूटे हैं, अपने आप को भी बिल्कुल मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था यार। मैं ना जिम जा पा रहा था, ना वर्कआउट कर पा रहा था, ना काम कर रहा था। एक दिन तो इस बात पे लड़ाई हुई है कि वो तो कहीं खुद घूमने गया हुआ बाहर किसी दूसरे देश के अंदर, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं सोया हुआ हूँ, आई एम जस्ट स्लीपिंग, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने मेरी मम्मी को कॉल किया है, उसने मेरे को मम्मी को उठाया, मम्मी ने मेरे को उठाया, कॉल दिया, वो कह रहा है किसके साथ मुंह मार रहा था तू, क्या कर रहा था तू, इस लेवल की बातें सुनी है। तू कुत्ता है, तू हरामी है, तू तो लड़कियां छेड़ता। और जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, शी हैड एवरीथिंग। उसने व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम से लेके ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने उसको देनी हुई थी। उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद भी मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ कि उसके बाद भी एक इंसान को सिर्फ इसलिए मैंने कमिटमेंट दी ताकि उसको शायद फील हो जाए कि मैं उसके लिए कितना सिक्योर हूँ, कि उसको ये फील ना हो कि भाई मैं उसको छोड़ के कहीं चला जाऊँगा। इसके बाद भी अगर कोई तोड़ता है ना तो फिर वो तोड़ता है, फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत चीज़ें सहन कर लिया, बहुत देख लिया मैम। उस दिन मेरा निकला बहुत जेन्युइन निकला, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देवकरण, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। इसमें आपके बॉडी काउंट के बारे में लिखा है जो कि नंबर बहुत हाई है, तो आप सच बता दीजिए। इट्स मतलब 10-20 के आसपास ही, वो भी तब जब बीच में सबसे पहली बार ब्रेकअप हुआ था तब थोड़ा सा बहक गया था मैं लाइफ के अंदर। बट देव, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका जो पार्टनर आगे होगा उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई थिंक एज अ गाय रोना हेल्दी है। आई थिंक यू शुड
Actually. रो लिया मैम, बहुत ज़्यादा रो चुका हूँ। अब अनहेल्दी लगने लग गया रोना, अब नहीं रोना मेरे को लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा रोना धोना होगा, पिछले 1 साल में रोना धोना ही चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी प्यार बरसाओ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है इफ़ यू गाइज ट्रस्ट ईच अदर एंड गेट टू नो ईच अदर। तुम दोनों ही गिवर हो, तो या गेट टू नो ईच अदर बेटर। अभी आप जाइए और अपना बॉन्ड बनाइए, Sure. ठीक है? वी Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।